फलक। जब से आत्मा ज्ञानी होता है तब से केवल एक शुद्धात्मा को ही अपना मानता है और शुद्धात्मा के भावों का ही कर्ता होता है। इसके विपरीत भावों का कर्तृत्व ज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि वे आत्मा के कर्म नहीं हैं, आत्मा के कर्तव्य नहीं हैं। इसलिए उनके प्रति ज्ञानी अपना कर्तृत्व छोड़ देता है। अज्ञानी का परिणमन इससे विपरीत होता है। ये कलश में कहते 177 कलश। इति वस्तु स्वभावं त्वं न ज्ञानी वेत्ति तेन कः रागादीनात्मनः कुर्यात् यतो भवति कारकः। अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वह रागादि को अपना करता है, अतः वह उनका कर्ता होता है। अज्ञानी जिसने आत्मा के स्वभाव को निरंजन, पवित्र, आनंदमय स्वभाव, निराकुल स्थान, उसको जिसने नहीं जाना तो वह उसके विपरीत स्थानों के साथ अपना संबंध जोड़ता है और उनका कर्तृत्व स्वीकार करता है। ज्ञानी को शुद्धात्मा के अवलंबन से शुद्धात्मा में भरे हुए आनंद का स्वाद आ चुका होता है, इसलिए उसके भिन्न भावों में उसका मन नहीं लगता, उसका मन एकाकार नहीं होता। उन भावों के रहते हुए भी उसका मन उनसे फटा हुआ रहता है। तो जिससे मन फट गया हो उसका कर्ता कभी भी नहीं होता। तो चाहेगा कि ये हो, मेरे साथ रहे, ऐसा चाहेगा, सदा ही उसके मन फिरा हुआ होने के कारण उसके साथ ज्ञानी का लगाव ही नहीं होता। और अज्ञानी को शुद्धात्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए वह इन भावों के साथ अपना लगाव रखता है, संबंध रखता है। फलस्वरूप वह उनको अपना कर्म मानता है। इसको कहते हैं कर्ता होना। वे पैदा होते हैं कि नहीं, ज्ञानी को भी रागादि भाव है। उनका कर्ता कौन है? कौन है कर्ता? ज्ञानी को रागादि भाव पैदा नहीं होते हैं। कर्ता कौन है? उद्गल करता होगा, रागादि भाव उद्गल करता है। कर्म करता, कर्म रहते तो वो रहते हैं, कर्म चले जाते तो चले जाते। जिनके वाले पर जो हो, जिनके नहीं हुए वो जो नहीं हो, वही करता हो। सही भाव सही कितना नहीं अज्ञान नहीं। कर्तापन दो प्रकार का होता है। एक तो जिस पदार्थ में जो पर्याय पैदा होती है, उस पर्याय का करने वाला वही पदार्थ होता है। एक कर्तापन तो ये होता है। इस दृष्टि से तो जो राग पैदा होता है, उस राग का कर्ता वो ज्ञानी ही, क्योंकि वो पर्याय उसी में पैदा हुई।
लेकिन अब तात्विक बात, इससे आगे की गंभीर बात, इसमें पैदा होने पर भी वहाँ ये सुविधा है, यदि वो भाव आत्मा के लायक नहीं है, नालायक भाव है, तो वह उससे अपने आप को पृथक अनुभव कर सकता है और उसमें परत्व का अनुभव कर सकता है। जिसमें परत्व का अनुभव करेगा उसको वह कभी भी अपना कर्तव्य नहीं मानेगा, भले ही वह वहीं उसके द्वारा ही हो रहा हो, लेकिन वो अपना कर्म उसको नहीं मानता। तो उसको अपना कर्म न मानकर उससे भिन्न, उससे शून्य जो आत्म स्वभाव है, राग से शून्य, राग का लेश भी आत्मा की शुद्ध सत्ता में नहीं है, उसका अनुभव करने वाला रागादि के साथ कभी भी एकाकार नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। तो इस तरह राग से अपने को सदा ही भिन्न अनुभव करना, इसका नाम है राग का अकर्तृत्व और स्वभाव का कर्तृत्व। स्वभाव का कर्तृत्व नहीं, किसको कहते हैं स्वभाव का कर्तृत्व? स्वभाव को करता है, आत्मा को करता है क्या? आत्मा स्वभाव जो प्रकार का स्वभाव का कर्तृत्व नहीं, आत्मा में जो जो स्वभाव है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आनंद आदि, उनका परिणमन, उसका नाम स्वभाव का कर्तृत्व। जब राग से भिन्न शुद्धात्मा का अनुभव होता है, स्वभाव का परिणमन होता है और ज्ञानी स्वभाव भाव का कर्ता होता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का परिणमन होता है। शुद्धात्मा के साथ जब वो लगता है तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का जन्म होता है। तो उसमें भी दो बार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का जन्म होता है। तो एक तो चूंकि आत्मद्रव्य ही उनका करता है, इसलिए सामान्य भाव से उनका कर्ता उसी को कहते हैं। और एक दूसरा जो ज्ञानी है वह रागादि से भिन्न सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को ही अपना धर्म मानता, इसलिए वह उनका ही कर्ता होता है। अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वह राग आदि को अपना करता है, क्योंकि अज्ञानी को इस बात का पता ही नहीं है, सदा से पता नहीं है, ये भी एक बात है। लेकिन पता लगने का अवसर आ जाए और फिर पता न लगाए तो वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये अपनी स्थिति पता लगने का अवसर आ गया है। किसी की बहुमूल्य वस्तु खो जाए और उसके पता लगने का अवसर आ जाए, कोई उसको कहे ये पता लग गया है, तब भी वो कहता है वो मिलने वाली नहीं है जी, छोड़ो उसको। तो इस तरह वो अवसर खो देता है। इस तरह पता लगने का पूरा अवसर, इससे बड़ा अवसर देवों को भी उपलब्ध नहीं है। इससे बड़ा मनुष्य भव से बड़ा अवसर देवों को भी उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि तो देवों के पास भोग सामग्री इतनी होती है कि उनको उससे फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए जो शुभ साधन हैं उनका उनको प्रायः होते हुए भी अभाव सा
रहता है। और मनुष्य जीवन में तो कभी साक्षात भगवान तीर्थंकर परमात्मा भी उपलब्ध हों, तो कभी वीतराग दिगंबर संत भी मनुष्यों को ज्यादा उपलब्ध होते हैं और देवों को मनुष्यों तो मनुष्यों को साक्षात वीतराग संत जैसे चलते फिरते सिद्ध होते हैं। ऐसा कहा उनके लिए। ये दिगंबर मुनि मैंने क्या सिद्ध चलते फिरते नहीं हैं और ये चलते फिरते हैं। बस इतनी सी बात है। सिद्धों को देखना हो तो वीतराग मुनिराज को देखो। तो छोटी मोटी बात है। भीतर से जैसे राग धुल गया हो, इस तरह का उज्ज्वल चित्त उज्ज्वल मानस जिनका रहता है। पाप तो जिनको पसंद होता ही नहीं, लेकिन पुण्य भी जिनको पसंद नहीं होता है और फिर भी जिनको उच्च कोटि का पुण्य भाव होता है, पर होता है प्रचुर वीतरागता के साथ। प्रचुर वीतराग भाव जिसमें से सदा भीतर से अंतर में से आनंद ही आनंद झरता है। ऐसे वीतराग भाव के साथ पुण्य भाव भी उच्च कोटि का होता है। इसी जो बड़े अधिकारी होते हैं तो उनके साथ जो होते हैं ना नौकर, वो भी ऐसे नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका कोई पीए होगा अथवा कोई ड्राइवर भी होगा तो कैसा होगा? सामान्य होता है नहीं, औरों से असाधारण होता है ना वो भी। इसी तरह मुनिराज के साथ भी वो जो वीतराग भाव है वो तो सर्वाधिकारी है मोक्ष का वीतराग भाव, लेकिन उसके साथ छाया की तरह चलने वाला पुण्य भाव भी उच्च कोटि का होता है। वेल ड्रेस्ड एकदम, ऐसा नहीं बुशर्ट किधर जा रही है और पैंट फट रहा है, ऐसा होगा क्या? नहीं। राजीव का ड्राइवर है, ऐसा नहीं होता है। इस तरह पुण्य भाव भी कैसा होता है? उच्च कोटि का। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 28 मूलगुण, जहाँ किसी के प्रति रंच भी थोड़ा भी चित्त में द्वेष का भाव ही ना आवे, जिनके भीतर से झरने की तरह से करुणा झरती हो। ये जीव इस जैनेन्द्र तत्व को कब प्राप्त करें, कब अपना कल्याण करें? ऐसी करुणा झरने की तरह से जिनके भीतर से झरती है, ऐसे मुनिराज होते थे। पंचम काल में क्या क्या बदला? खाली मुनिराज ही बदले और बदले, तुम भी बदल गए। क्या बदला? पहले तो रोटियां खाते थे चतुर्थ काल में, अब मोती खाते हो या भाटे खाते हो, क्या बदला? चाय पीते हैं, वो भी पीते थे, इससे बढ़िया। उनको क्या मिलेगा? उनको चाय मिली है, चाय पियोगे और क्या करोगे? उनको जो मिलता है वो तुमको दर्शन नहीं हो सकते उसके। ऐसे ऐसे रस उनको मिलते थे। तो क्या बदला? मैंने प्रश्न ये है। मुनिराज तो बिल्कुल तीनों काल में सदा ही सर्व क्षेत्रों में एक से ही होते, तो फर्क नहीं होता। कुंदकुंडाचार्य तो अभी हुए ना, 2000 वर्ष पहले हुए थे। कुंदकुंडाचार्य मैंने क्या सब सारे ही आचार्य सैकड़ों हजारों हुए 2000 वर्ष में। उन्होंने लिखा कि एक भी मूल गुण कम नहीं होगा, एक भी। ये तो वो तो पंचम काल के थे ना, अपना ही काल है। ये तो भगवान महावीर का ही चल रहा है काल।
उन्होंने लिखा है पंचम काल के मुनि ने, जो अपने जैसे ही थे, दक्षिण में रहते थे, कोंदूर हिल पर ऐसी सर्दी पड़ती थी, ऐसी गर्मी पर सब, ये अभी ज्यादा पड़ने लगी, 2000 वर्ष पहले कम पड़ती थी। 2000 वर्ष पहले तो और भी खराब था जमाना, कि जब दर्शनों के धर्मों के विरोध बहुत थे परस्पर। वेदांत में शंकराचार्य ने बहुत सत्यानाश किया, सही बताओ इस तरह तो बहुत खराब था उस समय भी। स्वयं कुंदकुंद का वाद हो गया गिरनार पर श्वेतांबरों से, और फिर विजय तो दिगंबरों की होनी थी, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे अवसर आए थे, स्वयं कुंदकुंद जैसे समस्त आचार्य, मैंने कुंदकुंद तो एक विशिष्ट आचार्य माने जाते हैं जैन दर्शन के। अपन ने नहीं, कांजी स्वामी ने नहीं कहा उनको सबसे बड़ा, नहीं, उनने कह दिया हुए मैं उनके लगते हों कुछ, लेकिन मंगलम कुंदकुंदारियो ये उनने थोड़ी लिखा है, सोनगढ़ वालों ने लिखा है क्या? मंगलम भगवान वीरू, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदारी। कुंदकुंद का नाम गौतम गंधर के बाद सोनगढ़ ने लिया गया, ये उसके पहले से चला आ रहा था। कुंदकुंद कोई महामुनि वास्तव में 11 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने दीक्षा ली, 11 वर्ष, और बहुत शीघ्र आचार्य बन गए, ऐसे महामुनि में महान, और जिनको अपने जीवन में भगवान श्रीमंदर के समोत्तरण में जाने का साक्षात अवसर मिला, उनकी वाणी सुनने का। पंचम काल में कहाँ है, दुर्लभ है ना समोत्तरण, सवाल ही नहीं होने का, तो हो गया भगवान महावीर का होना था। लेकिन अब तो कोई न कोई तीर्थंकर होना है और कोई संभाव है ही नहीं, मैंने होने का प्रश्न नहीं है। कुंदकुंद विदे गए, रिद्धि थी उनके पास, चारण रिद्धि, तो विकल्प आया, अरे इस भरत क्षेत्र में भगवान तीर्थंकर का अभाव हो गया, ऐसा दुर्भाग्य। एक महाविकल्प आया पुण्य का, रिद्धि थी साथ में, तो पहुंच गए। 8 दिन रहे वहाँ, 8 दिन निराहार निर्जल, है? कैसे भी पहुंच गए रस्सियां समझ, लेकिन महामुनि थे ना, और साक्षात भगवान की वाणी सुनी। फिर एक विकल्प आया, अरे तीर्थंकर की वाणी का लाभ भरत क्षेत्र को मिलना चाहिए, हिंदुस्तान को मिलना चाहिए, तो आकर फिर ग्रंथ लिखे सब, समय सारा सारे के साथ। कभी में है उसी समय खंडागम की रचना हुई पुष्पदंत भूतबली ने, उसमें भी सब यही है जो कुंदकुंद ने लिखा। फर्क कहीं सारी जिनवाणी में फर्क कहीं मिलने वाला नहीं है। एक जो ऑफिस होता है, कार्यालय, उसमें कई विभाग होते हैं, विभागों में काम न्यारा न्यारा होता है, लेकिन क्या परस्पर टकराते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं? नहीं टकराते हो, तुम्हारा काम न्यारा हमारा न्यारा, तो शायद लड़ाई झगड़े होते हैं रोजाना। विभाग तो कई होते हैं, तो कई विभाग परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी तरह यहाँ सारी ही जिनवाणी, उसमें चाहे वर्णन किसी भी रूप में मिलता हो, लेकिन वे परस्पर पूरक हैं, चारों ही अनुयोग। कुंदकुंद जैसे महामुनि ने भी जो मुनि का स्वरूप लिखा, तो उसने साफ लिखा, इतना लिखा कुंदकुंद ने। अष्टपाउट देखना, अष्टपाउट स्वरूप देखना हो कि अगर एक थोड़ा भी जरा सा एक धागा मात्र भी परिग्रह रखे तो वो निगुज जाता है, ऐसा साफ है। धागा भी रखे, जरा सा धागा वो निगुज जाएगा। निगुज लिखा है, किसने लिखा? कौन से काल के? पंचम काल। अभी सब धागा तो नहीं रखते, धागा थोड़ी रखते हैं। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। भैया है नहीं उसमें झगड़ा कुछ,
क्योंकि मुनि जो है वो शरीर से नहीं बना करते। भीतर राग टूटता है, वीतरागता होती है, तब सारी सर्दी गर्मी बर्दाश्त होती। सर्दी गर्मी शरीर नहीं बर्दाश्त करता। भगवान तीर्थंकर होते हैं तो सर्दी गर्मी उनको भी लगती है, नहीं लगती है? उनका तो वज्र विषम नाराज सनन होता है। लेकिन गृहस्थ अवस्था में जब घर में रहते हैं तो सर्दी गर्मी नहीं लगती क्या भगवान को? नहीं लगती? नहीं सोते होंगे छत पे खुले में। लेकिन जब भीतर से राग धुलता है, नष्ट होता है और वीतरागता का तूफानी प्रवर्तन होता है भीतर, तो फिर वहाँ सर्दी और गर्मी महसूस नहीं होती। सर्दी गर्मी शरीर से नहीं झेली जाती। सर्दी गर्मी तो लगती है भीतर राग होता है तो ऐसा, तो राग टूटता है, तोड़ा जाए और तब वो, ये तो कुंड के बाद ही बहुत मुनि हुए। अभी तक ये तो समयसार की टीका ये अमृतचंद्राचार्य ने अपने 900 वर्ष पहले की, 900 वर्ष पहले हुए थे। तो इसके बाद भी भावलिंगी मुनि हुए जिन्होंने ये सब टीकाएं की। ये सारी टीका किनकी? अमृतचंद्र की नहीं। 900 वर्ष ज्यादा हुए, चलो 2000 वर्ष की बात छोड़ो, 900 वर्ष, 800, 700, ये तो निरंतर जो जो अज्ञान बढ़ा और जैनत्व को हम भूले, धर्म में विकार आए, क्या करें? इसमें चौथा काल पंचम काल मुनियों के लिए होता ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है चौथे काल में ऐसे हो पंचम काल में ऐसे, सवाल ही नहीं। क्योंकि उसका कारण ये कि ऋतुओं से नहीं होते हम, इसमें ऋतुओं का सवाल नहीं है। भीतर से राग टूटता है तो होता है। केवल ज्ञान आदि अभी नहीं होते तो नहीं होते, नहीं होते मैंने किसी ने कोई कानून लगाया है ऐसा नहीं है। उतनी मेहनत उतना परिश्रम इस समय जीव करता ही नहीं है, होता नहीं है, ऐसी सीधी बात। उतना पुरुषार्थ करे तो अवश्य हो, लेकिन करता ही नहीं पुरुषार्थ नहीं होता। ये तो साक्षात भगवान की वाणी सुनकर, चलो और तो छोड़ो बात, लेकिन कुंद ने जो साक्षात भगवान की वाणी सुनी और 8 दिन वहाँ रहे, जरा से वहाँ तो पाया ऐसी 550 धनुष की, 550 धनुष में कितना होगा? 3.5 हाथ का एक धनुष, 3.5 हाथ कितने फुट हुए? 6 फुट हो गए होंगे। चलिए 3.5 हाथ, 3000 फुट ऊंचा शरीर विदेह में, और वहाँ कुंड गए जैसे लगे इलायची की तरह। तो वो ऊंचे लोग वो वहां से देखें तो ये जरा से लगे। चक्रवर्ती ने प्रश्न किया कौन है ये? भगवान ने उत्तर दिया भरत क्षेत्र के महासमर्थ मुनिराज। हाथ तो उठा लिए थे चक्रवर्ती ने। ऐसे थे एलाचार्य, एला इलायची को कहते हैं, सबसे एलाचार्य हो गए। इलायची जैसे लगे, इलायची जैसा कौन है? एला जैसे अपने को नहीं लगता? हवाई जहाज में अपन उड़ते हैं तो नीचे क्या दिखता है? तो हवाई जहाज इतना नीचे भी नहीं उड़े बोले तो क्या दिखता है नीचे? चलने वाले नीचे अपने आदमी कैसे दिखते हैं? जरा जैसे नहीं, ऐसा पीछे गिर जाए, पीछे गिर जाए मतलब क्या? गिर जाए तो दूसरी पीछे ले लेते हैं। हाँ जी, पंख कोई पड़े हुए हैं ना, जंगल में तो रहते हैं, काम चलाने के लिए ले लेते हैं, पीछे के बिना कैसे चलेंगे? संयम कैसे होगा? इसलिए पंख बिखरे हुए हैं तो उनको ग्रहण कर लेते हैं, वृद्ध पिच्छ कहलाते हैं, वृद्ध के पंख वगैरह से।
हैं? चमत्कार होता है क्या? पीछे में माता पीछे होते हैं, स्पर्शस गंध वर्ण होते हैं। चमत्कार की बात है। पीछी खाली संयम के लिए होती है, संयम के लिए, कमंडल शुद्धि के लिए होता है। तीर्थंकरों के पास, रिद्धिधारियों के पास कमंडल नहीं होता, पीछी सबके पास होती है। तो तीर्थंकरों को निहार ही नहीं होता है, लेटरिन नहीं होती तीर्थंकरों को, सब पच जाता है जो भी खाते हैं वो, तो उनको जरूरत नहीं रहती है कमंडल की, पानी की आवश्यकता नहीं रहती, पीछी होती है संयम के लिए। और शेष जो और होते हैं उनको पीछी कमंडल दोनों होते हैं। ये कोई परिग्रह नहीं है, क्योंकि संयम के लिए इनको स्वीकार किया जाता है। इनको स्वीकार नहीं किया जाए तो मुनि के लायक संयम पलता ही नहीं, इसलिए इनको परिग्रह नहीं कहते। शेष की आवश्यकता मुनि को कतई नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। इसलिए शेष अगर कुछ भी देखा जाता है तो वो परिग्रह, चश्मे की भी जरूरत चश्मा भी परिग्रह। ग्रंथ वगैरह लिए लिए फिरे तो सब परिग्रह है। वो तो परिग्रह। ग्रंथ के लिए मुनि का नियम है कि वो कोई बात अगर देखना हो, पढ़ना हो तो ले लेते हैं श्रावकों से, फिर वहीं रख देते हैं। ऐसे बंडल के बंडल साथ में रखते नहीं हैं ग्रंथ। मुनियों को नहीं होता इतना, मुनियों को इतने स्वाध्याय की जरूरत होती नहीं। मुनि शुद्धात्म विहारी होते हैं असल में, इसलिए उनको तो एकमात्र लग्न उसी की होती है। कदाचित कोई मिलता है, समय मिलता है तो शास्त्र आदि का योग मिले तो, वरना मुनियों का नहीं सुना अपन ने, शास्त्र को जंगल में रख जाते हैं, वृक्ष की कोटरों में रख जाते हैं, लिए फिरते नहीं, शास्त्र नहीं रख जाते वृक्ष की कोटरों में, शास्त्रों में लिए फिरने का नहीं। मुनि को अपना ज्ञान ज्यादा बढ़ाने की अभिलाषा नहीं होती। शुद्धात्मा का आनंद इतना होता है कि और सारी बातें वहां पर हल्की और फीकी रहती। शुद्धात्मा का आनंद अंतर्मुख चल जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। फिर शास्त्र देखेंगे केवल ज्ञानी, ये सारे लोकालोक को देख लेते हैं। इसलिए वो तो उद्यम ऐसा करते हैं कि जिसमें लोकालोक ही दिख जाए, ऐसा केवल ज्ञान, वो केवल शुद्धात्मा के विहार से होता है। इसलिए और सारी बातें वहाँ गौण होती की तो जाती हैं, लेकिन उनकी मुख्यता, उनका महत्व नहीं होता। अपन इतना काम करते हैं, मुख्य बात क्या है, रोटी मिले या और कुछ है। और धंधे कितने करते हैं सुबह शाम तक, विचित्र तरह तरह के होते हैं, उसमें मूल मुख्य क्या, वो धंधे करते रहे और क्या ऐसा, या भोजन मिले ये मुख्य रहता है ना, ऐसा कैसा है मुनियों को। और भी होती हैं सब, लेकिन मुख्य केवल शुद्धात्मा का विहार होता है, क्योंकि उसमें आनंद बहुत होता है ना, इसलिए उनको निरंतर उस आनंद की खुमारी और उस आनंद की अभिलाषा रहा करती। ये स्वरूप होता है मुनिराज का। अज्ञानी अपने ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता। आत्मा का स्वभाव आनंद निकेतन है, एकदम भरा है, उसमें भरा भरा हो, ऊपर से ढक्कन हो ना, ढक्कन तो स्वाद नहीं आएगा। उसको ढक्कन को हटावे और फिर उसमें से ले तो स्वाद आएगा ना। जिसको पानी पीने का रहता है ना, नली वाला जो पात्र रहता है, तो उसमें अगर कोई गांठ लगा दे तो पानी आएगा मुंह में, प्यास बुझेगी। तो क्या करे उसके लिए, पानी तो भरा नहीं भीतर, तो प्यास बुझाने के लिए क्या करे, तो उसका ढक्कन खोल कर फिर
मुझे लगा कुछ ऐसा कैसा तरीका है। अज्ञान की डांट कि मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, पुण्य मेरा कर्तव्य है, पाप मेरा कर्तव्य है, समाज की सेवा मेरा कर्तव्य है, ये सब ये मिथ्या दर्शन है कहीं अज्ञान। जिसने ऐसा माना उसने आत्मा के दुश्मन के साथ प्रेम किया, उसको आत्मा कैसे मिलेगा? इसलिए वह राग आदि को अपना करता है, अज्ञानी को तो राग ही राग पूछता है। और आत्मा तो यहाँ का यही है कि राग के जो विषय हैं उनकी तो व्यवस्था भी करना पड़े, तो आत्मा की व्यवस्था करना पड़े। तो सुलभ कौन है? इजी अप्रोच। इजी अप्रोच किसके पास? इजी अप्रोच में ना आराम से जिसके पास पहुंचा जा सके वो कौन है? राग के विषय है कि आत्मा? क्योंकि आत्मा तो सदैव यही विद्यमान तत्व है, और वो भी कि उसके भीतर भरा हुआ है, ऊपर से सिर्फ वो अज्ञान का डाट है और कुछ नहीं। तो वहां तक तो हर समय पहुंचा जा सकता है। इसलिए प्रयत्न उसी के प्रति हो, राग और राग के विषय के प्रति। जो एकांत संसार में डुबोने वाले हैं, एकांत, उनके प्रति ज्ञानियों का बुद्धिपूर्वक प्रयत्न नहीं होता। वे उसको हृदय से नहीं चाहते हैं। होना अलग बात है और हृदय से चाहना अलग बात है। इसलिए अज्ञानी राग आदि को अपना करता है, अर्थात अज्ञानी क्या मानता है कि आत्मा तो कोई दिखता दिखाता तो है नहीं, आत्मा को कहाँ ढूंढने जाऊं, इसलिए मेरा तो कर्म यही है, ऐसा मानता। उसने अज्ञान को छाती से लगाया, राग को छाती से लगाया। और जो ये कहता है कि आत्मा तो दिखता नहीं, इसको दिख रहा है नहीं आत्मा नहीं, जो ये कहता है कि आत्मा तो दिखता नहीं है, तो ये आत्मा दिख रहा है नहीं? वो सभी कोई आत्मा मानता है नहीं, वरना कौन कहता है कि आत्मा तो दिखता नहीं है? कभी पत्थर बोलता है कि मेरे को मैं दिखता नहीं हूँ? तो आत्मा तो दिखता नहीं है, ये भी तो आत्मा की ही परिणति है ना। ये भी तो आत्मा में जो ज्ञान है उस ज्ञान की ही अज्ञान रूप परिणति है नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में बोले कि अरे मैं तो नहीं हूं, मैं तो खो गया, झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि अगर वो खो गया होता तो बोलता कौन? लेकिन वो बोलता तो है ना कि मैं खो गया, ये तो बोलता है ना कि खो गया। ये जो कहना है ये उसके अस्तित्व की सिद्धि करता है ना। इसी तरह आत्मा कहाँ दिखता है? जिसके भीतर ये परिणाम होता है, ये परिणाम आत्मा की सिद्धि करता है। ये आत्मा है वहां, क्योंकि आत्मा के भीतर ही ये परिणाम पैदा होता है। अचेतन में और जड़ में ये परिणाम पैदा नहीं होता। लेकिन जो आत्मा को नकारते हैं, इनकार करते हैं, आत्मा तो दिखता नहीं, आत्मा का पता नहीं, कौन ढूंढने जाए आत्मा को? पंचम काल में आत्मा नहीं मिलता। अरे विचित्र आदमी, तू आदमी है, तू ये जानता है तू आदमी है, और तुझे ये तेरी आदमियत तो मिल रही है, आत्मा नहीं मिल सकता। अपने को अपने स्वयं नहीं मिलता। ऐसी जो आत्म विरोधी वृत्ति जिसके भीतर है, तो आत्मा होते हुए भी उसको आत्मा का स्वाद नहीं आता। पर आत्मा को डुबोने वाले, आत्मा का सत्यानाश करने वाले पाप और पुण्य के भावों का स्वाद उसको आता है, उसी को लेता है वो निरंतर। जिसने सदा होटल में खाया हो, होटल में, पंजाबी होटल में, तो उसको घर के चौके का भोजन लगेगा ठीक? अच्छा, क्यों? वो सुगंध ही नहीं आएगी प्याज की, सुगंध प्याज की वो घर में आएगी? आएगी नहीं। तो ये कैसा खाना है, ये कुछ मजा नहीं आया कहते। तो जिसने सदा वही खाया हो पंजाबी होटल का, तो उसको घर का शुद्ध भोजन पसंद नहीं आ सकता। इस तरह जिसने पाप और पुण्य के अखाद्य खाने से, अभक्ष से जिसने प्रेम किया हो,
उसको आत्मा का वीतराग आनंद पसंद नहीं आता है। मुझे ये कैसा लगता है, ये आत्मा आत्मा की बातें करते हैं, आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और बीमार हो जाए और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर इसकी बात नहीं करे तो क्या कहे ये डॉक्टर को। यहाँ तो क्या है, आत्मा की बात की जाए, क्योंकि आत्मा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र की व्याधिग्रस्त है ना, परेशान है ना इससे, तो उसकी चर्चा की जाए। उसकी चर्चा आत्मा की चर्चा के बिना हो सकती है? नहीं हो सकती। तो उसकी चर्चा की जाए आत्मा की, तब तो ये नाक सिकोड़ता है। और डॉक्टर के पास जाकर और कहे कि मैं बीमार हूँ, तो वो डॉक्टर किसी दूसरे रोगी की बात करने लग जाए, तो देखो भाई ऐसा हुआ, एक बार तुम्हारे जैसे आया था, और उसकी बात कर करा के, और फिर डॉक्टर कहता है अच्छा अब तुम जाओ, तो ये क्या बोलेगा कि सब मूर्ख है ये डॉक्टर। बोले मैं आया हूँ, मेरी बात नहीं करता है, मेरा हाथ नहीं देखता है, मेरी छाती नहीं देखता है, और उसकी बात करके कहता है जाओ। तो वहां इसको क्यों अटपटा लगता है, अपनी बात नहीं करना। और यहाँ आत्मा की बात की जाए तो आत्मा की बात, आत्मा की बात, अरे पर तू आत्मा है कि नहीं, तेरे को तकलीफ है कि नहीं, तो फिर ये आचार्य तेरी चर्चा करते हैं तेरी तकलीफ मिटाने के लिए, क्योंकि तेरी चर्चा नहीं करेंगे तो तेरी तकलीफ कहाँ बताएंगे, ये किस जगह बताएंगे। इसलिए तेरी तकलीफ बताकर उन तकलीफों का इलाज, तकलीफों की चिकित्सा बताते हैं, इसलिए आत्मा की चर्चा है। लेकिन चूंकि शरीर को आत्मा मानता है, इसलिए डॉक्टर अगर चर्चा नहीं करता है तो ये उस पर झल्लाता है, मेरी तो बात ही नहीं की थी, इसको आत्मा मानता है। लेकिन आत्म तत्व जो चैतन्य है और वर्तमान में रागादि से जो सताया हुआ है, पीड़ित है, जो उसकी चर्चा जिस जीव को सुहाए नहीं, तो उसको तो अभव्य कहते हैं। अभव्य, जिसको आत्मा की बात ही नहीं सुहाए, तो उसको आत्मा मिल जाए तो वो गटर में पटक देगा, मिल जाए, बात ही नहीं सुहाए तो क्या करेगा। और जिसको आत्मा की चर्चा में प्रीति पैदा हो, तो आचार्य उसको सर्टिफिकेट देते हैं, वो तो भव्य है और निश्चित मोक्ष जाएगा। जिसको आत्मा की बात में भीतर से आनंद आवे, भीतर से, खाली मुंह नहीं खेले अपने जैसा, लेकिन भीतर से रसगुल्ले में आता है ना, उसमें भी नहीं आता, ऐसा भीतर से आत्मा की चर्चा में आनंद का पूर्ण हो, तो वो जीव भव्य है। निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, और वो भविष्य में मोक्ष जाएगा। वो जिसे आत्मा की बात जिसने प्रीति पूर्वक सुनी, भीतर से प्रीति पूर्वक, वो भव्य।